एक बार बाबा श्याम का नाम लेके पल्ले पे गांठ बांध दो, बाबा ये चाहिए। देखो ज्यादा नहीं, जो अपनी औकात के अनुसार मांगना। अब ये बोलो मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, नहीं, अपनी औकात के अनुसार मांगो, बाबा जरूर देंगे, घर बैठे देंगे, घर आकर देंगे। एक बार विश्वास भी जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है बस ऐसे ही देखेंगे, नहीं, विश्वास करके बाबा कभी खाली नहीं जाने देंगे। कुछ इच्छा ही नहीं, बस लगता है जब तक जीवन है हमारे पैरों में इतनी ताकत रहे कि हम श्याम बाबा के दर पे आते रहे और बाबा हमें बुलाते रहे। बस हमें जीवन में और कुछ इच्छा नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल यहाँ नहीं, यहाँ आके नहीं, घर पे हम याद करते हैं तो बाबा सुन लेता है, घर बैठे भी सुनता है बाबा, भी सुन लेता है। हमारे पास कुछ नहीं था, आज से पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब से यहाँ से जुड़े हैं ना हम, जब से हर चीज हमें मिली है, हर चीज मिली है इस दरबार से, हर चीज विश्वास के साथ मैं कहती हूँ। जो इंसान यहाँ पे आएगा वो हर चीज पाएगा। इस पे दर पे जो भी आ गया, जैसा भी जो भी मुराद लेके आए, कभी खाली नहीं जाएगा, कभी भी। श्याम के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, और हमें क्या कुछ नहीं मिला। जब से हम आए ना, हर चीज जो मांग के जाते हैं वो हर चीज विश्वास के साथ हमें मिलती है। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? पूजा शर्मा। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? अब मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। आपने 18 साल के अंदर इस प्यारी सी नगरी का और बाबा श्याम के बारे में क्या अनुभव किया आपके जीवन के अंदर? बाबा श्याम के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, और हमें क्या कुछ नहीं मिला। जब से हम आए ना, हर चीज जो मांग के जाते हैं वो हर चीज विश्वास के साथ हमें मिलती है। हमारी झोलियां भरते हैं, मैं जो मांगा, बच्चे, घर परिवार, सब चीज हमारे साथ है। हमारे पास कुछ नहीं था, आज से पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब से यहाँ से जुड़े हैं ना, जब से हर चीज हमें मिली है, हर चीज मिली है इस दरबार से, हर चीज विश्वास के साथ मैं कहती हूँ। जो इंसान यहाँ पे आएगा वो हर चीज पाएगा। ये दावा करते हो आप? दावा करती हूँ मैं हर शनिवार आती हूँ यहाँ, हर शनिवार, हर शनिवार हर 11 पे मैं यहाँ पहुँचती हूँ। हर शनिवार और हर 11 को बाबा श्याम का बुलावा आता है आपके लिए? बिल्कुल आता है। 30 औरतों को लेके आती हूँ, मेरी पूरी मंडली आती है यहाँ पे। जितनी औरतें आती है मेरे साथ, सबको यहाँ से आशीर्वाद मिलता है, सबको। तो क्या सबकी बिगड़ी बनती है फिर आप जिनको भी लेकर आते हो साथ? सबकी बिगड़ी, सब यहाँ पे विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ हर चीज यहाँ मिलती है, हर चीज। तो आप किस प्रकार का विश्वास लेकर आते हो बाबा श्याम के प्रति? मैं जो भी मांगती हूँ ना, यहाँ से जो भी मैं मांगती हूँ वो मुझे हर चीज मिलती है। चाहे वो घर से ले लो, चाहे वो बच्चों से ले लो, चाहे वो परिवार से ले लो, हर चीज हमें यहाँ से मिलती है। मतलब कभी खाली हाथ नहीं गई इस दरबार से आप? सबसे पहले तो मुझे मेरा बाबा चाहिए था, वो मेरे साथ है, और मुझे कुछ किसी चीज की उम्मीद भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। अगर बाबा साथ है तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। सब चीज साथ है, सब चीज साथ है, और तो क्या चाहिए यहाँ? आपने कहा था कि पहले आपके पास कुछ भी नहीं था और अब बहुत कुछ है बाबा श्याम की कृपा से। बहुत कुछ है। पहले मैं 2008 से आती थी, उस टाइम उम्र नहीं थी मेरी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं आती थी और चली जाती थी, बट मैंने अब जब से यहाँ से कुछ मांगा ना, हर चीज मुझे मिली है। और ये पूरा मेरा यकीन है, जो भगत यहाँ पे आएगा वो झोलियां भर के जाएगा, झोलियां भर कर जाएगा, झोलियां भर के जाएगा। ये विश्वास कहता है आप? पूरा यकीन के साथ मैं बोलती हूँ, अपने दिल और दिमाग से मैं बात करती हूँ बाबा के लिए। तो आपकी पहले की क्या स्थिति थी जब आप इस दरबार में हार कर आए थे पूरी तरह से? सच में कुछ नहीं था। मेरे 9 साल हो गए थे, मेरे बच्चे भी नहीं थे। मैंने यहाँ से घर बैठ के मांगा था, उस टाइम तक तो मैं आई भी नहीं थी। मेरा वहाँ से मेरी मुराद पूरी हुई जब मैंने यहाँ पे आना जाना शुरू किया। और मेरा घर परिवार, माँ बाप, सब चीज मेरे साथ है। क्या कुछ नहीं है मेरे पास, इनकी कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से। बाबा श्याम की कृपा से बहुत कुछ मेरे पास है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस सेम इस पे दर पे जो भी आ गया, जैसा भी जो भी मुराद लेके आए, कभी खाली नहीं जाएगा, कभी भी। मैं भी 18 साल से जुड़ी हूँ, और हमारे चलो कुल देवता है, हमारे कुल देवता है आपके? हमारे कुल देवता है ये, तो हमारा तो ये सोच लो अटैचमेंट बहुत ज्यादा है बाबा के साथ। और यहाँ नहीं, यहाँ आके नहीं, घर पे हम याद करते हैं तो बाबा सुन लेता है, घर बैठे भी सुनता है बाबा? भी सुन लेता है। और मतलब हम अर्जी लिखते हैं कि बाबा ये काम कर दो, और अब मेरे को इस रूप में मिलना, आप सेम श्रृंगार में यहाँ मिलेगा, चाहे वो गुलाब का श्रृंगार हो, पीले फूलों का श्रृंगार हो। ये मैंने करके देखा है कि सुनते हैं या नहीं है। चलो परीक्षा ले, हम भी भगत भी परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने आजमा लेते हो बाबा श्याम को भी? हाँ भाई, होता है, सबको प्रूफ चाहिए हर चीज में। आज के दिन में दौर में प्रूफ चाहिए। तो मैंने एक अर्जी में लिखा था कि बाबा मेरे को इस श्रृंगार में चाहिए। सच में उस दिन VIP दर्शन भी हुए थे मेरे। और मैं वहाँ पे सुन्न हो गई, वहाँ पे बैठ गई मैं, ये भी साथ थी मेरे।
तो आपको जो शाम वक्त देख रहे हैं, क्या आप उनको भी प्रूफ दे सकते हो जो आपने अर्जी लगाई थी? बस एक बार बाबा श्याम का नाम लेके पल्ले पे गांठ बांध दो बाबा, ये चाहिए। देखो ज्यादा नहीं, जो अपनी औकात के अनुसार मांगना। अब ये बोलो मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, नहीं, अपनी औकात के अनुसार मांगो, बाबा जरूर देंगे, घर बैठे देंगे, घर आकर देंगे। एक और विश्वास भी जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है बस ऐसे ही देखेंगे, नहीं, विश्वास करके बाबा कभी खाली नहीं जाने देंगे। और फिर आना बाबा श्याम के दरबार पर, बोलना बोलो हारे के सहारे की जय, और श्याम प्यारे की जय। तो ये आपका इतना अटूट विश्वास कितने रोम रोम खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल रोंगटे खड़े हो चुके हैं दीदी के। मतलब है साथ अभी भी आ रहा है, पीछे पीछे बोला चलो ट्रेन तक, अब मैं आ रहा हूँ। साथ छोड़ने जा रहे हैं बाबा श्याम, आपका ये कहना है? हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे उस सर पे हाथ रख के चलते हैं, और जहाँ देखे वहाँ हमें बाबा मिलता है, हर रूप में हमें बाबा मिलता है। सबसे बड़ी बात है पहचान की। पहले मैं टीचिंग लाइन में थी, 9 साल मैंने टीचिंग लाइन में किया, पहचानते नहीं था, टीचर है कोई बात नहीं, नमस्ते करके निकल गए। आज जब से बाबा श्याम ये हो गया कि हाँ ये डेली जाती है, जय श्री श्याम बोल के निकलता है हर बंदा, हर मंदिर में जय श्री श्याम। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, बाबा के दर पे आओ, विश्वास करके आओ, खाली नहीं जाने देंगे, बस। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? हिमांशु चतरानी। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो भैया जी आप? बाबा श्याम से हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। हाँ। तो भैया जी मैंने देखा था कि आप पिछली बार भी आए थे हमारे चैनल पर, आपने इंटरव्यू दिया था। हाँ। तब भी आपके साथ बाबा श्याम के अनेक चमत्कार हुए थे। तो इस बार क्या नई उमंग और क्या एक नया चमत्कार लेकर आए हो इस नगरी सब के बाबा की दया है, कृपा, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ। सब चीजें बढ़िया चल रही है, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर है। और उनके बारे में जितना बोले उतना कम उतना है। ही कम है। हाँ। उनकी कृपा बहुत असीम कृपा है इनकी। असीम कृपा है। हाँ। तो भैया जी कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार बता दीजिए श्याम भक्तों को, ताकि उनका भी क्या क्या विश्वास बताऊं बढ़े। यार, मैं तो गिन गिन के थक गया हूँ। इनकी इतनी दया है, इतनी कृपा है, मैं तो खुद ही सुबह से शाम तक इनका ही आशीर्वाद रहता है, अपने बढ़िया काम चलता रहता है, सब कुछ। बाबा का नाम लेते रहते हो 24 घंटे? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी समय मिलता है बाबा का नाम पहले रहता है। हाँ। तो भैया जी इस बार बुलावा किस प्रकार आया बाबा श्याम के प्रति आप? इस बार तो देखो हमारी मासी के सबके बुलावा है, इन्होंने अचानक से प्रोग्राम बना लिया और हम आ गए यहाँ पे। अचानक से प्रोग्राम बना रहे चले आए बाबा श्याम। और इस महीने में हमारा दूसरी बार बना है। हम 3 जून को भी यहीं थे। 3 जून को भी यहीं थे। हाँ। 2 बार आ गए एक महीने के अंदर। पिछले साल की 29 जून को यहाँ थे, इस साल के 28 जून को यहाँ है, 3 जून को यहाँ थे, इस महीने में 2 बार आना हो गया है। तो भैया जी इस बार क्या अलग अनुभव किया इस नगरी का? सब बाबा की कृपा है, बोलो बाबा बुलाते हैं, बाबा का हुक्म होता है, हम आ चले जाते आते हो। हैं। बिल्कुल, कुछ पता नहीं रहता है कौन सी कंडीशन में उठ के आ जाते हैं हम। मैं तो सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगी, इस हारे को सहारा है हारे के सहारे का। और हमारा यहाँ आना ही अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। चमत्कार है यहाँ पर आना ही। यहाँ पर आना ही बहुत बड़ा चमत्कार है। इससे ज्यादा कृपा श्याम बाबा की क्या हो सकती कि हमें बस जब सोचते हैं हमें बुला ही लेते हैं। सोचने से सारे काम हो जाते हैं। 1% भी विघ्न नहीं आता है, किसी भी चीज का विघ्न नहीं आता है। बस ये सबसे बड़ी कृपा है श्याम बाबा की। और मैं यही चाहूंगी कि ये श्याम बाबा की कृपा हम पे बनी रहे, और कुछ सब मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है यहाँ पे। सब मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उनको सब पता है कि हम हमें घर से सोच कर आते हैं कि क्या कुछ मांगेंगे। जैसे माता पिता को मालूम होता है कि हमें बच्चे को क्या कितना और कब देना है, वैसे इनको सब पता है कि हमें क्या कितना और कब देना है। तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिन मांगे सब कुछ मिल चुका है। बिन मांगे सब कुछ मिल चुका है। समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा इस दरबार से। कुछ इच्छा ही नहीं है, बस लगता है जब तक जीवन है हमारे पैरों में इतनी ताकत रहे कि हम श्याम बाबा के दर पे आते रहे और बाबा हमें बुलाते रहे। बस हमें जीवन में और कुछ इच्छा नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बस ये दरबार ना छूटना चाहिए दरबार कभी नहीं भी। छूटना चाहिए कभी। सच में जब तक जीवन है बस हमारे पैरों में इतनी शक्ति रहे कि हम यहाँ आते रहे, बाबा बुलाते रहे और हम आते रहे। तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी इस दरबार में कुछ टाइम पहले हार कर आए होंगे। बस मैं जीवन से थोड़ा हार चुकी थी, लेकिन अब इतनी कृपा है कि मतलब एक ताकत आ गई, अद्भुत ताकत आ चुकी है। अब लगता है कि जीवन में जो कुछ भी है बहुत 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 अच्छा है। एक अलग सी शक्ति महसूस होती है इस दरबार में आने पर। अलग सी शक्ति है, सब इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। सब इच्छाएं खत्म हो गई। खत्म हो चुकी है। कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सच में श्याम बाबा के दर पे खड़ी हूँ, कुछ इच्छा बाकी। बस एक इच्छा बाकी है जो कि बाबा श्याम के दरबार में आप बार बार आना हाजिरी चाहते लगती रहे हो। बस, हाजिरी लगती हाजिरी रहे। रहे। और हमारे जीवन जब तक सांस है तब तक पैरों में इतनी ताकत रहे कि यहाँ दर पे आते ही रहे और आते ही रहे।
और कुछ इच्छा बाकी नहीं। आपके जीवन में कोई विशेष चमत्कार बाबा श्याम का? मैं तो सच बता रही हूँ, चमत्कार तो अनगिनत है, हाँ जी। कुछ बयां करना मुश्किल है, हाँ। बट यहाँ आना ही अपने आप में एक चमत्कार है। बस मेरा यही कहना है, जो हमें ये जब मन में आता है और ये बुला लेते हैं ना, ये एक चमत्कार ही है। यही चमत्कार। कोई विघ्न नहीं आता है, बिना विघ्न के हम यहाँ पहुंच जाते हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। बस श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर बनी। आप क्या कहना? बाबा हर महीने बुलाता है। बाबा की बहुत कृपा है। बाबा हमें यहाँ खुद ही बुला लेता है, हमको ही नहीं मालूम पड़ता है खुद ही बुला लेते हैं बाबा और श्याम? क्या, पता ही नहीं चलता कब बुलाते हैं, कब बुलावा। वो हमेशा याद करते हैं, हम चले आते हैं। हाँ। एक बात कहना चाहूंगी, इनके पैरों में इतना दर्द रहता है कि मतलब ये 15-20 मिनट से ज्यादा खड़े होते हैं तो इनको दर्द चालू हो जाता है। अच्छा। और यहाँ बाबा के लिए दर्शन के लिए यहाँ हम 2-2 घंटे भी अगर खड़े रहते हैं ना, इनको 1% भी थकान महसूस नहीं होती है। 1% थकान महसूस ही नहीं होती आपको? थकान महसूस नहीं होती है, ऐसा लगता है बाबा ने अपने बात चरणों में लगा दिया है। चमत्कार है ये भी बाबा श्याम का। बहुत चमत्कार है। ये सिर्फ इस नगरी में आने पर ही संभव हो सकता है। बिल्कुल, इस नगरी में आने से ही संभव हो सकता है। यानी हमें जब भी जल्दी जल्दी बुला लेता है, ये उनकी कृपा है। कृपा है बाबा श्याम की। आप क्या कहना चाहेंगे श्याम? मैं तो शाम भक्तों के लिए और सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि सबको एक शक्ति दे श्याम बाबा, और सबको अपने दर पे बुलाता रहे, घर के बुलाते रहे और सबकी बिगड़ी बनते रही इस दरबार के अंदर। सबके बिगड़े हुए काम बन जाए। और वाकई में ये हकीकत है कि सारे को सहारा है, हारे के सहारे। हारे का सहारे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। महसूस होता है, शक्ति मिल जाती है बाबा के आने से। अलग ही शक्ति महसूस होती है यहाँ आने पर। हाँ बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आप बताइए अपने बारे में श्याम भक्तों को। शाम की इतनी कृपा है कि हर महीने हमें बुला रहे हो, हमारे सारे बिगड़े हुए काम सही हो रहे हैं। सारे बिगड़े काम बन रहे हैं इस दरबार के द्वारा। बिल्कुल सारे बिगड़े हुए काम बन गए और हम चाहते हैं, बन गए हैं, बना भी दिए। और हम चाहते हैं हर महीने हमें श्याम बाबा यहाँ बुलाता रहे, मेरी पूरी फैमिली। तो भैया जी, आपको कैसे पता चलता है कि बाबा श्याम का बुलावा आ रहा है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति? बाबा की ऐसी आवाज दिल से आती है, हमारे मन से आ जाती है। हम खुद पूरी फैमिली मिलके उसी तारीख को फिक्स कर देते हैं, हमें आज चलना है और आ ही जाते हैं। शाम की ऐसी कृपा रहे, हम हर महीने आते रहें और हर महीने आते रहेंगे। और जय श्री श्याम।